और इस बीच आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सख्त निर्देश अफसरों को दे दिए। देवरिया कांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने जमीनी विवाद को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और जिस तरीके से देवरिया कांड में उन्होंने 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें एसडीएम भी शामिल है, और ये कहा है कि अगर किसी भी तहसील में किसी तरीके का कोई जमीनी विवाद देखने को मिला तो सीधे अफसर पर गाज गिरेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी ने भूमाफिया और उनके अपराधियों को जड़ से खत्म करने का प्रण ले लिया। तभी तो अब जनता को परेशान करने, उनकी जमीनें हड़पने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। देवरिया में जमीन को लेकर हुए विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद मामला गर्मा गया। हत्याकांड के बाद योगी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और लापरवाही करने वाले राजस्व और पुलिस विभाग के अफसरों पर मुख्यमंत्री योगी का हंटर चल गया है। एक उप जिला अधिकारी, एक क्षेत्र अधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी, 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। इसकी वजह है शासन की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में IGRS के तहत कई शिकायतें की थी। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, मगर दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन योगी ने जनता दर्शन में भी अफसरों को अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि किसी कमजोर गरीब उद्यमी व्यवसायी की भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाए। भूमि विवादों और जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सही समय पर हो। लेकिन ये नहीं हुआ और तभी देवरिया के अफसर नप गए। रिपब्लिक भारत ने मौके से इस मामले में ग्राउंड रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव में जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। और देखिए किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार मूवमेंट कर रही हैं। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है और जो गांव के लोग हैं उन्हें यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया गया है। जो दोनों ही परिवार हैं, दोनों ही पक्ष हैं, उनसे किसी को बात करने की परमिशन नहीं है। सामने जो घर देख रहे हैं आप सफेद रंग का, ये प्रेम यादव का घर है, जिसके घर पे पहले जो खबर सामने आई कि प्रेम यादव की हत्या कर दी गई है, इस हत्या के प्रतिशोध के चलते दूसरे पक्ष के परिवार पर हमला कर दिया गया और 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस घटना के बाद से पूरे गाँव में तनाव का माहौल है। पुलिस किसी से बात करने की परमिशन नहीं दे रही है, हमें यहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। लापरवाही सामने आई तो योगी ने अफसरों को सीधे शब्दों में कह दिया कि कार्रवाई करो। आम लोगों को भी मुख्यमंत्री ने चिंता न करने की सलाह दी है। जनता दर्शन में 200 लोगों से बोले, घबराए नहीं, सबको न्याय मिलेगा। अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। कोई दबंग किसी को परेशान न करे। समस्याएं निपटाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। यानी योगी ने साफ कर दिया है कि प्रशासन का ये मंत्र होना चाहिए कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय सबको मिलेगा। तभी देवरिया के डीएम ने अभयपुर गांव में सरकारी भूमि की पैमाइश के लिए टीम गठित की है और उस टीम ने पूरे दिन गांव में पैमाइश यानी जमीन की नपटी का काम किया। इस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि प्रेमचंद यादव के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत की जांच शुरू कर दी गई। दरअसल कि जिस तरीके से नपाई का काम हुआ है, पैमाइश हुई है, इसके बाद से जिस जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया, अब बुलडोजर की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। सामने जो घर देख रहे हैं आप प्रेम यादव का, वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और उनकी माता जो है वो 2 बार गांव के प्रधान रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ ये माना जा रहा है दरअसल कि जमीनी विवाद को लेकर जो पूरा प्रकरण चल रहा था, इसमें कुछ जमीन जो घर की देख रहे हैं, घर के आसपास की, उस पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। ऐसे में जो पैमाइश हुई है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रशासन की ओर से सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद से बुलडोजर की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। योगी ने पीड़ित परिवार के घायल बच्चों से भी अस्पताल में मुलाकात की। उधर कौशाम्बी जिले में तहरे हत्याकांड में जमीन विवाद अफसरों की लापरवाही सामने आई। चकबंदी संबंधी मामले के निपटारे में लेट लतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उसका असर अब साफ दिखने लगा है। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में बड़े स्तर पर आधा दर्जन जिलों में चकबंदी अधिकारी से लेकर लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पट्टे की भूमि विवाद में लापरवाही पर चकबंदी अधिकारी समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कुल 1 दर्जन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है।
इनमें निलंबन से लेकर एफआईआर और यहां तक कि नौकरी से बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की गई है। यानी योगी का मैसेज साफ है कि जनता की समस्याओं में देरी और गड़बड़